बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 7। टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। क्या चीज़? डायमेंशंस आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बेटा डायमेंशन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव पावर रेज टू बेस यूनिट्स विच गिव्स रिलेशन बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पावर either negative or positive raised to base units which gives relation between base and derived units are called dimensions. Or in other words, power negative or positive raised to base units which shows the nature of any physical quantity. The dimensions tells about what thing? Dimensions tell about nature of any physical quantity. Generally हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस को MLT फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। MLT, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T। ऊपर पावर प्लस या माइनस A, प्लस या माइनस B, प्लस या माइनस C। मीन्स के कैपिटल M, L, T के फॉर्म में और ऊपर पावर जो है या पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। या तो हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं MLT स्क्वायर ब्रैकेट में, और या फिर इसी तरह लिख लेते हैं विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन, स्टैंडर्ड फॉर्म MLT फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज इन SI सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर अगर बेस क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन देखे तो बेस क्वांटिटीज एक है हमारे पास। नंबर फर्स्ट मास। मास के लिए डायमेंशन है कैपिटल M। लेंथ के लिए डायमेंशन है कैपिटल L। टाइम के लिए डायमेंशन है कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन है जनाब वाला A, एम्पियर से निकला हुआ है, सेंटिस के नाम से डिराइव्ड है। यहाँ पे ये तीनों डायमेंशंस क्या है? क्वांटिटी के नेम से डिराइव्ड है। क्वांटिटी का जो पहला लफ्ज़ है, जिस तरह मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। इन दो क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशंस रखी हुई है, यहाँ पे यूनिट से डायमेंशंस डिराइव्ड है। यूनिट एम्पियर और केल्विन, या इन अदर वर्ड्स साइंटिस्ट के नाम से डिराइव्ड है, साइंटिस्ट के नाम से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस CD और CD, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज मोल और मोल। सो ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, और इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ में जो पहली 3 क्वांटिटीज़ है मास, लेंथ, टाइम, हम कहते हैं दीज क्वांटिटीज एज वेल एज डायमेंशंस फॉर दीज क्वांटिटीज आर ऑफ की इंपॉर्टेंस। पहले 3 क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशंस है, ये ज़्यादातर ये वाली डायमेंशंस यूज़ होंगी। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जब हम डायमेंशंस लिखते हैं तो वो आप MLT फॉर्म में देखेंगे, MLT फॉर्म में। उसके बाद फिर एम्पियर और केल्विन भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर MLT के फॉर्म में। ये तो बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हो गई, 7 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। अगर हम सम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन कैपिटल L, टाइम के लिए डायमेंशन T। सो L और ये T ऊपर चला जाए तो -1 हो जाएगा। L, T और दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, डिस्टेंस जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ L से डिनोट करते हैं या X से डिनोट करते हैं, ये सारी जो है ये इन सब की डायमेंशंस क्या है? इन सब की डायमेंशन L है। क्यों? क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज नेचर वाइज सेम है। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ, डायमीटर, पैरामीटर, रेडियस, हाइट, डेप्थ, ये सारी क्वांटिटीज जितने भी ये मुख्तलिफ नाम्स है, तो ये लेंथ के मुख्तलिफ नाम्स है, और इन सब के लिए डायमेंशंस क्या है? सेम है। अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखें, सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। स्पीड या वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो LT-1, और नीचे टाइम के लिए डायमेंशन T। सो L और ये T ऊपर चला जाएगा, -1 से -2 बन जाएगा। सो LT-2। इसको हम अगर MLT फॉर्म में लिखना चाहें, सो MLT फॉर्म में m⁻0 L और T-2। यहाँ पे आपको m नजर नहीं आ रहा, सो अगर हम m⁻0 लिखेंगे तो m⁻0 = 1। तो जस्ट अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन MLT-2 भी लिख सकते हैं। अगर MCQs में आ जाए और ये वाले डायमेंशन ना हो, ये वाले लिखे हो किसी ऑप्शन में, सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि MLT फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो m⁻0 मीन्स कि यहाँ पे मास इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है। फोर्स, तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स की नेचर के बारे में बात करें कि भाई फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम हाउ मेनी क्वांटिटी एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी। अगर हम फोर्स के बारे में ये बात करें
कि भाई फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज एज वेल एज फ्रॉम विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज। तो ये हमें पता चल सकता है कहां से, डायमेंशन से। अगर हम फोर्स के लिए डायमेंशन लिखें, यहां पे अगर आप देखें मास और एक्सेलरेशन, तो मास तो चलो बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अगर हम फोर्स के लिए डायमेंशन लिखें तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज एज वेल एज विच आर द बेस क्वांटिटीज। दैट इज, अगर हम मास के लिए डायमेंशन लिखे कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन लिखे एल टी माइनस टू, ऊपर हमने लिखा हुआ एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। कहने का मतलब ये होगा कि फोर्स के अंदर हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, 3 बेस क्वांटिटीज, मास लेंथ टाइम। कितनी बेस क्वांटिटीज, 3। कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मतलब फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मास लेंथ और टाइम। वर्क, अगर हम वर्क की बात करें, एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स के लिए डायमेंशन ऊपर आपने लिखी हुई है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस के लिए डायमेंशन है एल, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मोमेंटम एम वी, एम एल टी माइनस वन। अब देखें, फोर्स, वर्क और मोमेंटम, इन तीनों के बारे में अगर मैं कहूं, दीज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज, सो 3। विच आर द बेस क्वांटिटीज, मास लेंथ टाइम। तो फिर क्या फर्क हुआ, तीनों क्वांटिटीज जो है नेचर वाइज क्या है, मुख्तलिफ है। तीनों बेस क्वांटिटीज नेचर वाइज हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ क्वांटिटीज है। ये कहां से पता चलेगा कि भाई फोर्स, वर्क और मोमेंटम में क्या फर्क है, तो ये पावर से पता चलेगा। यहां पे अगर हम m की पावर देखें तो +1, यहां पे +1। इधर अगर हम देखें m पावर +1, l पावर यहां पे +2 था, यहां पे +1 था, यहां पे +2। इसके बाद मोमेंटम अगर हम देखें +1 और -1। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीनों क्वांटिटीज, फोर्स, वर्क और मोमेंटम, अगर हम कहें कितनी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है तीनों क्वांटिटी, सो 3 मास लेंथ टाइम। अगर हम कहें कि भाई कौन कौन सी, सो मास लेंथ टाइम। लेकिन फिर फर्क क्या हुआ, नेचर में किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो इन बेस क्वांटिटीज की पावर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पावर से, एक्सपोनेंट से। अच्छा, आगे चलते हैं, डायमेंशंस। हम कहते हैं डायमेंशंस रिलेटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ क्वालिटी, दैट इज नेचर, नॉट इंटरेस्टेड विद क्वांटिटी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, डायमेंशंस टेल अबाउट व्हाट थिंग, टेल अबाउट नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, not magnitude of a physical quantity, quality of a physical quantity, not quantity of a physical quantity. Dimensions tell about what thing, tell about quality or nature. You can say dimensions don't tell about, you can say is not interested with quantity or magnitude. For example, अगर हम लेंथ की बात करें, so 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 2000 मिलीमीटर। अगर ये हमारे पास मुख्तलिफ लेंस है, मुख्तलिफ लेंस, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड हर एक क्वांटिटी की क्या है, मुख्तलिफ है। लेकिन लेंथ वाइज, लेंथ नेचर वाइज, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ। सो डायमेंशन सबके लिए क्या है, सेम है। हम कह सकते हैं कि इन सब की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। सबकी डायमेंशन क्या है, बराबर है, सेम है। अलबत्ता न्यूमेरिकल वैल्यू या क्या चीज़, न्यूमेरिकल वैल्यू या इन अदर वर्ड्स मैग्नीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ है। दैट इज, इन क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो नेचर जो है वो सेम है, बट मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ दीज क्वांटिटीज आर डिफरेंट। मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डिफरेंट, बट नेचर इज सेम। तो इसलिए हम कहेंगे डायमेंशन इन सब के लिए क्या होगी, सेम। अलबत्ता क्या होगा, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू मुख्तलिफ है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटीज। आपकी बुक पे लिखी हुई है ये 4 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हम 4 कैटेगरीज में क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट को हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन सी क्वांटिटीज है, डायमेंशनल वेरिएबल्स आर दोज डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड्स और वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेंथ की बात करें, सो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी, सेम, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ दिस रूम, लेट सपोज मैं कहता हूँ 10 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम एबटाबाद टू इस्लामाबाद 150 किलोमीटर,
फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू कॉलेज, मेरे घर से कॉलेज तक डिस्टेंस अगर मैं कहूँ लेट सपोज 200 मीटर etc। तो अब देखिए लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड हर एक मौके पे क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ नेचर वाइज इन तीनों क्वांटिटीज के लिए क्या है, नेचर वाइज ये सेम है। डायमेंशन तीनों के लिए क्या होगी, सेम। सो ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। मास है, हर एक ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ दिस मार्कर, मास ऑफ चेयर, मास ऑफ कैमरा, मास ऑफ डोर, मास ऑफ लेट सपोज टेबल, डाइस, हर एक चीज का मास क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। लेकिन डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन सबके लिए क्या होगा, कैपिटल एम। मैग्नीट्यूड वाइज लेट सपोज 10 kg, 5 kg, 100 ग्राम, 100 ग्राम etc। तो मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ लेकिन डायमेंशंस क्या होगी, हर एक क्वांटिटी की सेम होगी। किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मास की बात करें, छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सेम इज विद टाइम, करंट, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। सो ये वो क्वांटिटीज है जिनकी क्या हो, डायमेंशनल, मतलब डायमेंशनल क्वांटिटीज है। एक होती है डायमेंशनल लेस, आगे डिस्कस करेंगे। ये डायमेंशनल क्वांटिटीज है लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज या मैग्नीट्यूड क्या होगी, मुख्तलिफ होती है। जिस तरह मैंने आपको ये दो एग्जांपल से बता दिया, इसी तरह टाइम। फॉर एग्जांपल मैं घर से कॉलेज तक पहुंचता हूँ लेट सपोज 2 मिनट्स में। लेट सपोज मैं एबटाबाद के अंदर मंडिया से एबटाबाद तक पहुंचता हूँ लेट सपोज 15 मिनट में। इसी तरह एबटाबाद से इस्लामाबाद तक हम लेट सपोज गाड़ी में पहुंचते हैं 2 घंटों में, 1.5 घंटे में, फॉर एग्जांपल 1 घंटे में, एंड सो ऑन। सो अरे उस पर अरे काम के लिए टाइम क्या होगा, मुख्तलिफ लगेगा या मुख्तलिफ रिक्वायर्ड होगा। लेकिन टाइम के लिए हमेशा के लिए डायमेंशन क्या होगी, सेम। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल कांस्टेंट, सेकेंड कैटेगरी, डायमेंशनल कांस्टेंट। सो डायमेंशनल कांस्टेंट मीन डायमेंशनल क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर मैग्नीट्यूड। वो डायमेंशनल क्वांटिटीज जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग क्लास 9-10 से आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में ये कांस्टेंट यूज होता है। सो इसके अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हम कहते हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कहीं पे भी आप जाएं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अलबत्ता इसकी डायमेंशंस भी है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन आप यहां से ड्राइव कर सकते हैं। फोर्स के लिए डायमेंशन है m/L/T-2। इसके अलावा ये मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर मीन L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L3। ये kg है तो kg जो -2 हो जाएगा, ये -2 और ये -1 तो ये हो जाएगा -1। तो मैंने जुबानी डायमेंशन लिखी m-1 L3T-2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या हो गई, डायमेंशन, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एट ईच एंड एवरी प्लेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ईच एंड एवरीवेयर। सेकेंड नंबर पे अगर हम कूलम्स कांस्टेंट की बात करें तो कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है हमेशा, और इसकी जो डायमेंशंस है वो भी फिक्स या वो तो है ही कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट H, डायमेंशनल कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ कांस्टेंट एवरीवेयर। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में अगर हम दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो ये वेरी करेगी। कूलम्स कांस्टेंट ये वैक्यूम के लिए अगर हम किसी दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं होगी। बहरहाल कूलम्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह, और भी इस तरह न्यूमेरिक वो हमारे पास फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज हो सकती है जिनकी क्या होती है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। सो इस किस्म की क्वांटिटीज या इस किस्म के कांस्टेंट्स को कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। जो डायमेंशनल क्वांटिटीज हो लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, मुख्तलिफ हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। डायमेंशनल लेस वेरिएबल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सम क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनल क्वांटिटीज है, while other quantities are dimensional less quantities. So dimensional less quantities वो quantities है having no dimensions and constant value. ये dimensional variable quantities having no dimension and different magnitudes are numerical values.
जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, मुख्तलिफ हो, और डायमेंशंस क्या हो, डायमेंशनल ना हो, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, जिस तरह प्लेन एंगल। इसका जो यूनिट है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो बेस या डिराइव्ड यूनिट में से नहीं है। लिहाजा अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, ऊपर डिस्टेंस है l, नीचे रेडियस है, इसके लिए भी डायमेंशन l, लिहाजा ये दोनों कैंसल, और हम कहते हैं कि एंगल के लिए कोई डायमेंशन नहीं होता। प्लेन एंगल हैज नो डायमेंशंस। सॉलिड एंगल, ऊपर एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, सो ये भी मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, सो ये दोनों कैंसल। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, सो चेंज इन लेंथ, इसके लिए डायमेंशन क्या होगी, एल डिवाइडेड बाई एल, कैंसल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स, ये दोनों फोर्सेज है, न्यूटन डिवाइडेड बाई न्यूटन, MLT-2 MLT-2, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुख्तलिफ सरफेसेस के दरमियान क्या हो सकती है, मुख्तलिफ सरफेसेस के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल मुख्तलिफ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, 1 स्टीरेडियन, 2 स्टीरेडियन, 5 स्टीरेडियन, 10 स्टीरेडियन वगैरह वगैरह, लेकिन इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं है। प्लेन एंगल 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 10 रेडियन, लेकिन इसके लिए भी कोई डायमेंशंस नहीं है। सो दीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट numerical values, different magnitudes and no dimensions, means कि these are dimensionless variable quantities, dimensionless variable, जिनके लिए कोई डायमेंशन नहीं होती। मीन फिजिक्स में हमारे पास ये थर्ड कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, डायमेंशनलेस। पहले हमने डायमेंशनल वेरिएबल्स, फिर डायमेंशनल कांस्टेंट, अब डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, इसके बाद डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की बात करेंगे। सो फोर्थ कैटेगरी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मतलब दोज क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस एंड कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैव नो डायमेंशंस, जिस तरह पेवर नंबर्स 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, 5 जो है ये हर जगह पे 5 ही होगा, और इसके लिए कोई डायमेंशन हम नहीं लिखते। 10, 100, 500, हम ये नहीं कहते 1 और 2 की बात नहीं करेंगे, हम 2 ही की बात करेंगे। 2 को आप उर्दू इंग्लिश वर्ड में लिखो, 2 आप इस तरीके से लिखो, या फॉर एग्जांपल आप 2 इंग्लिश में लिखो, किसी भी तरह लिखो, 2 2 ही होगा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। पाई, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये हमेशा क्या होगा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और कांस्टेंट। किसी भी सर्कल के लिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सर्कमफेरेंस और डायमीटर, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, इन दोनों की जब आप रेशो मालूम करते हैं तो यह हमेशा 22/7 आपके पास आंसर आएगा। सर्कमफेरेंस भी मीटर में मेजर होता है, डायमीटर भी मीटर में मेजर होता है, लिहाजा इन दोनों की जो डायमेंशंस होगी वो आपस में कैंसिल करेंगी, डायमेंशंस इनकी कैंसिल हो जाएंगी। यूनिट अगर हम लिखेंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसका जो आंसर होगा वो हमेशा इरेस्पेक्टिव द साइज ऑफ द सर्कल। आप छोटे सर्कल के लिए रेशो निकालो, बड़े सर्कल के लिए निकालो, उससे बड़े सर्कल के लिए निकालो, ये हमेशा कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो बेटा आज हमने बात की किस चीज़ की, डायमेंशंस की। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस की हमने डिफिनीशन से स्टार्ट किया, व्हाट इज डायमेंशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन MLT फॉर्म, ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पावर, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर। इसके बाद बेस क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन, सम डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन, सम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्क, फोर्स, वर्क, मोमेंटम की हमने बात की, एनर्जी है, टॉर्क है, प्रेशर है, वोल्टेज है, चार्ज है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज है। लेकिन यहाँ पे मैंने 4-5 डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस लिखी, जस्ट आपको समझाने के लिए एज एग्जांपल। इसके बाद हमने ये बात की कि डायमेंशंस ऑलवेज, you can say dimensions related with nature of a quantity, that is quality of a quantity, not quantity of a, you can say not magnitude or numerical value of a quantity. Means ke dimension tell about what thing, dimensions tell about nature, not magnitude.
इसके बाद हमने ये एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 100 मीटर वगैरह। इसके बाद हमने डायमेंशनल ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इसके अलावा डायमेंशन के साथ और कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। वो बातें कौन सी है, मतलब क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। इसके बाद डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी, और इसके बाद लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।